यार बैठ गया। पुलिस संख्या उनकी पहुंच गई थी, आप क्यों नहीं पुलिस आज की इस गोष्ठी के सम्मानित अध्यक्ष जी भाई सुरेश कुलदीप, नाम न ले, जो विषय है बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पे पूरा विश्व चिंतन कर रहा है और उस सदन में कोई ऐसा नायक अभी निकल के नहीं आ पाया जो लोकतंत्र को निश्चित तौर से लोकतांत्रिक तरीके से लगाने का काम करने के लिए संघर्ष कर रहा है। लोकतांत्रिक जो हमारी शक्तियां हैं इसमें सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक किसी भी देश में सामाजिक भी होंगी, आर्थिक भी होंगी और इन सब चीजों में लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था होनी चाहिए, किंतु ये अभी तक क्यों नहीं हो पाया मैं समझता हूँ। डॉक्टर लोहिया ने भी प्रयास किया, गांधी जी का ट्रस्टीशिप भी प्रयास का उसी का एक कारण था। जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति दी। डॉक्टर ये दादा देवी जो पिताजी इनके हमारे बड़े भाई के पिताजी हैं विजय अग्निहोत्री जी के, तो आप हम लोग डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो उस समय डॉक्टर ये दादा के नाम से फेमस थे विद्यार्थियों में। हम लोगों के पास शाम को जब भोजन नहीं हुआ करता था तो हम लोग विजय के घर के दरवाजे के पास अपना पहुंच जाते थे। तो आप ये कल्पना करिए, आज जितने लोग बैठे हैं, हमारी बहनें भी बैठी हैं, आप कल्पना करिए कि यदि आज कोई पॉलिटिकल वर्कर आपके घर में आ जाए तो आप केवल चाय पिलाना चाहते हैं और रात को 11 बजे यदि आ जाए तो आप उसको बोलने, आप उसको सही ढंग से सम्मान पानी भी नहीं पिलाना चाहते हैं। और लोकतांत्रिक शक्तियों की बात करना एक जैसे सूरज को वो दिखाने की जैसी बात है। तो दादा को हमने देखा कि अपने लड़के को पैजामा नहीं पहनाते थे, अपने लड़के को कपड़े नहीं पहनाते थे। किंतु यहाँ पर कानपुर में मैं जानता हूँ लोग मंत्री रह चुके हैं, लोगों के पास अब अरबों रुपया है। ये जो बैठे हैं, जो आज जिनका चित्र लगा है, आज कानपुर में इनके नाम की एक बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए। विद्यार्थियों, मैंने जैसे बताया, मुझे एक घटना याद है। तो आप लोग, अब हम बार के अध्यक्ष हो जाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएं, हमारा जो इनिशियल जीवन है वो जब डीएवी हॉस्टल में हम लोग रहते थे, जब निमंत्रण मिल जाता था तो एक आदमी का निमंत्रण होता था, हम लोग 40-40 लोग उसके घर में खाने के लिए चले जाते, क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था न होने के बाद भी हम लोग लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। आखिर ऐसी कौन सी तमाम चीजें होंगी जिसमें कि हम लोग लोकतंत्र को न बचा पाए, न हमारा देवी दीन दादा का ये क्या कहते हैं वो विद्यार्थियों का प्यार काम आ पाया। और बल्कि मैं तो अब ये कहता हूँ कभी कभी भी जैसे कि उन्होंने भावना में, लोकतंत्र की भावना में, लोहिया के उसमें, समाजवाद के उसमें उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी अन्याय किया, जो आज ये दशा है। आज उसी बाप को सम्मान मिल रहा है। समाज की स्थिति देखिए, हम लोगों ने क्या किया है, उसी बाप को सम्मान मिल रहा है जिस बाप का लड़का तिकड़मी है। तिकड़म कैसा, भाई की खेती लिखा ले, कहीं बहुत होशियार है, अपने पड़ोसी का कब्जा कर ले, कहीं बहुत होशियार है। तो अब ये जब समाज में चला, उस समय लोकतंत्र बचाने की स्थिति जो है, जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, उसके लिए इसका क्या औचित्य होगा मैं नहीं समझ पा रहा। जैसे अभी हमारे ये मित्र कह रहे थे कि हम लोग बुजुर्ग हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतना कर सकते हैं, ये विश्वास मानिए
केवल आज भी कितने लोग बैठे हो, मोह छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, जाति छोड़ दो, कानपुर बदल दोगे और मैं नहीं जानता हूं, कानपुर बदल दो। मैंने अपने मित्रों से कहा था, एक दिन कुलदीप की यहाँ मीटिंग थी, तो मैंने कहा था कि अब तो हम केवल इन मीटिंगों में इसलिए चले जाते हैं कि हमारा लड़का क्या होगा मैं नहीं जानता, भीड़ इकट्ठा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा मैं नहीं जानता, मरने के बाद कौन देखता है, किंतु हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि मरने के बाद 4 लोग उसके साथ चले जाएं। तो उन 4 लोगों को ढूंढने के लिए हर मीटिंग गोष्ठी में जाने का हम प्रयास करते हैं। और उसमें होता क्या है, हमारा एक एक साथी धीरे धीरे जा रहा है। हम लोग और नई पीढ़ी में कौन देवी दीन दादा जैसा है। मैंने जैसे बताया कि 11 बजे रात में चली जाए, और मैंने विजय की माता जी को कभी 11 बजे रात में हम पहुंचे हैं तो रोटी बना के देना। आजकल इस युग में, इस समय जिस समय हम खड़े हैं यहाँ पर, कोई महिला नहीं होगी जो 11 बजे उठ के वो अपने आदमी को मारेगी, जाने क्या क्या कर देगी, कहो मुकदमा लिखा दे कि 11 बजे रात में मुझे आप प्रताड़ित कर रहे हैं। वो महिला निश्चित तौर से बंदनी थी, और मेरे पास शब्द नहीं है कि 11 बजे रात में हमारी माँ ही खिला सकती है, दूसरा कोई नहीं खिला सकता। उन्होंने हम लोगों को ताजी रोटी बना के खिलाई जब कहीं खाना नहीं मिलता। कभी कभी हम लोग दारू के नशे में भी होते, तो कभी भी उन्होंने माँ के प्यार के अलावा कुछ नहीं कहा। कभी उन्होंने ये कहा नहीं तुम बेटा दारू ना पीना, ये हमेशा समझाया। ये भी नहीं कहती थी हम तुम्हें रोटी नहीं देंगे, हमारी माँ हमें भगा सकती है, भगा देती, किंतु उन्होंने कभी नहीं कहा। और देवी दीन दादा तो अपना जैसे देखा, ये लोग ऊपर रहते थे, देखा विद्यार्थी सब पहुंचते थे, आज तमाम लोग मंत्री हैं, तमाम लोग एमएलए हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यदि आपका लड़का सक्षम होगा, यदि विजय यही आईएएस होते, विजय मिनिस्टर होते, तो देवी दीन दादा के नाम से कानपुर में तमाम चीजें एक बहुत आदर्श फैले होते इनके। किंतु स्थिति ये थी कि सामान्य परिवार के थे, तो वो आदर्श उसी जगह दब के रह गए। लोकतंत्र की मंशा ये है कि नीचे का आदमी, जहां तक मैं समझता हूं, नीचे की आदमी की आवाज ऊपर जाए। राजनीति की स्थिति यह है कि किसी दल में भी, कोई दल हो, मैं किसी दल की बात नहीं करता, कोई दल हो, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं। वहां तो नायकवादी सिस्टम है। यदि हमें, जैसे आज भाजपा सरकार में है, तो हमें मोदी के साथ रहना होगा, और यदि कांग्रेस सरकार में थी, हम लोग कांग्रेस के भी खिलाफ लड़े हैं, यदि हम कांग्रेस के साथ हैं तो वहां भी नायक सिस्टम है, वहां हमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ वर्तमान में रहना होगा, दूसरी बात नहीं कर सकते हम लोग। और यदि इसी तरह यदि हम समाजवादी पार्टी में रहे, हम लोग जेल गए, हम यदि जात पे विश्वास करते होते, धर्म पे विश्वास करते होते, तो मंडल आयोग में हम जेल न काटते। हमने जेल काटी। जेल काटने के बाद स्थिति ये हुई कि जब हमारे लोग मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने जातियां ढूंढना शुरू कर दिया। जब जातियां ढूंढना शुरू कर दिया तो लोकतंत्र बचाने की बात तो छोड़ दीजिए, हम अपने को बचाने में असमर्थ हो गए। हमारी स्थिति ये आ गई। तो दोस्तों, दादा देवी दीन जैसा आज एक भी आदमी कानपुर में सामाजिक, राजनीतिक ढूंढ के बता दीजिए, व्यवहार में, विचारधारा में नहीं, व्यवहार में ढूंढ के बता दीजिए, तो मैं आपका बहुत ही मतलब सम्मान करूंगा, वंदना करूंगा। एक भी ऐसा आदमी कानपुर में नहीं है। हमारे कुलदीप भाई हैं, तमाम लोग हैं। 11 बजे रात में कोई विद्यार्थी आ जाए तो आप तो कुत्ता पाल लेते हैं, आप घुस ही नहीं पाएंगे। तो कुत्ते से भिड़िए कि लोकतंत्र बचाइए। पहले अपना पेट भरेंगे कि लोकतंत्र बचाएंगे, क्या करेंगे? तो मैं, हो सकता है इसमें तमाम विचारक बैठे हैं, वो ये कह रहे हो कि ये निराशावादी बात है। ये निराशावादी नहीं, यथार्थ और निराशा में उतना ही अंतर है जितना नाक और मुंह में अंतर है।
इसको बहुत माइन्यूटली इस अंतर को हम समझते हैं। तो हम तो इस कानपुर में विजय का भी सामर्थ्य नहीं कि ये कर सके, विजय उनके लड़के नहीं कर पा रहे हैं कि कोई विद्यार्थी पहुंच जाए तो अब ये 12 बजे रात में इनकी बहुरिया इनको नीचे फेंक दे कि बहुत हो गया, अब ये सब नहीं चलेगा। तो आज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए संघर्ष करने वाले जैसे सुरेश सिंह हमारे, इन सारे लोगों ने अपना पूरा